Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिजिक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? लास्ट लेक्चर में आपने अल्टरनेटिंग करंट और उसके ग्राफ्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट लेक्चर 2 में एवरेज वैल्यू, जिसको मेन वैल्यू भी कहते हैं, ऑफ एसी वोल्टेज एंड एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ऐसे एसी करंट भी बोलते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई बार, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज वी बार को आज हम लोग निकालेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक आइडिया ले लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। आसानी से एवरेज वैल्यू को हम कैसे निकालें फिजिक्स में, पहले इसको सीख लेते हैं एंड देन बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका सीख लेते हैं। ऐसे एनसीईआरटी चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में भी मैंने इसको थोड़ा सिखाया था। एक बार और इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमें निकालना है एवरेज वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं इस फिजिकल क्वांटिटी को P से डिनोट कर रहा हूं। एक फिजिकल क्वांटिटी P लिया हमने। इस फिजिकल क्वांटिटी P का हमें निकालना है एवरेज वैल्यू। अब सबसे पहले तो इसको आप डिनोट करेंगे कैसे? P बार से। और P बार निकालने के लिए एक और सिंबल होता है। फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए एक और सिंबल होता है, वो इसको इस तरह से लोग लिखते हैं। अब ये हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी P का एवरेज वैल्यू हो गया, मीन वैल्यू भी कहते हैं। ये जो सिंबल देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर में, जब P लिख दिया हमने, देन इसका मतलब होता है कि वी हैव टू फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, वी हैव टू फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ P। ये सिंबल बताता है ब्रैकेट के अंदर, इस तरह के ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म होता है उस टर्म का हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तब कैसे निकालें? तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, एकदम डायरेक्ट तरीका है। यह है इंटीग्रेशन P, यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमें एवरेज वैल्यू निकालना है, पहले हमने इंटीग्रेशन के अंदर उस P को लिखा, फिजिकल क्वांटिटी को लिखा। अब इस फिजिकल क्वांटिटी में वेरिएबल कौन है, वेरिएबल क्या है उसको देख लीजिए। D के साथ वेरिएबल को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि P में वेरिएबल सपोज T है, ठीक है, टाइम है, T टाइम वेरिएबल है P में मान लीजिए। तो हम इसको dt से मल्टीप्लाई करेंगे। अब D के साथ वेरिएबल, इस टर्म को जो आपने लिखा, इसी के इंटीग्रेशन से पूरे को हम डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन dt। अब डिवाइड करने पर आपको मिल जाएगा मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। लिमिट हमें देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि लिमिट कहीं पर 0 to t है, ले लिया हमने। 0 to t है लिमिट, ले लिया हमने। जो भी लिमिट होगा इंटीग्रेशन का, सुटेबल लिमिट को पुट करेंगे, आप इसका वैल्यू निकालेंगे। पूरे फिजिक्स में सभी जगह पर एवरेज वैल्यू आपको निकल जाएंगे आसानी से। अब हम बच्चों यहां से आगे बढ़ते हैं। दो सिंबल हमने आपको दिखा दिया है,
इस सिंबल पर भी नजर रखेंगे। इस सिंबल का मतलब क्या बताया मैंने? इसका मतलब है एवरेज वैल्यू ऑफ पी। और इस सिंबल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें पी का एवरेज वैल्यू निकालना है। तो जिस किसी फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू निकालना होता है, अक्सर फिजिक्स में लोग इस तरह के ब्रैकेट के अंदर में उसको लिख देते हैं। एंड फिर उसके बाद निकालने का ये तरीका मैंने दे दिया है। पूरे फिजिक्स में कहीं भी एवरेज वैल्यू निकालना हो तो फिर आप इस तरीका को यूज करिए। जिस फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू चाहिए उस फिजिकल क्वांटिटी को इंटीग्रेशन के अंदर लाइए। जो उसमें वेरिएबल होता है डी के साथ वेरिएबल को लिखिए। सुटेबल लिमिट देख लेंगे, लिमिट डाल देंगे और ये जो टर्म हमने लगाया पी के साथ, इसी के इंटीग्रेशन से हम डिवाइड कर देंगे, पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस इंटीग्रेशन से हमें मिल जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। आइए अब हम लोग निकालते हैं वोल्टेज और करंट की एवरेज वैल्यू। अब आपने लास्ट क्लास में जो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ा है उसमें आपने देखा कि अल्टरनेटिंग करंट की जो फर्स्ट हाफ साइकिल है उसमें टाइम कैपिटल टी बाई 2, कैपिटल टी क्या है? 1 साइकिल ऑफ एसी का टाइम पीरियड ऑफ एसी है। तो कैपिटल टी टाइम पीरियड ऑफ एसी यानी कि 1 साइकिल का टाइम। थोड़ा मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं। यह है 1 साइकिल। हाफ साइकिल में टाइम कितना लगा था? टी बाई 2। 1 साइकिल फुल साइकिल में टाइम कितना लगा था? टी। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ एसी, दिस इज टाइम ऑफ हाफ साइकिल ऑफ एसी। तो हम ये जो एवरेज वैल्यू निकालेंगे पहले हाफ साइकिल में निकालेंगे फिर फुल साइकिल में निकालेंगे। तो आइए लेते हैं हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। अब मैं इसको भी बार से डिनोट कर रहा हूं इन हाफ साइकिल, और हाफ साइकिल का टाइम टी बाई 2 है, ब्रैकेट में लिख देता हूं इन टाइम टी बाई 2। चलिए, अब जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया है, लेक्चर 1 में बात किया है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी एसी वोल्टेज V is V इक्वल टू VM। VM जैसा कि आप लास्ट क्लास में पहचान चुके हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। आपने ओमेगा को पहचाना है लास्ट क्लास में, मैं थोड़ा लिख देता हूं। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, टी टाइम पीरियड ऑफ एसी। अब हमें चाहिए V बार, तो फिर हम इसको लिखते हैं V बार एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज लिखा हमने। V बार हमें निकालना है तो फिर हमने ऐसे लिख दिया। ऐसे ये मोस्ट एसेंशियल नहीं है कि आप इसको लिखें ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तब है कि सिंबल को पहचानना भी ज़रूरी है, कभी प्रॉब्लम्स में मिल गया तो हमें पता होना चाहिए। तो फिर हमें निकालना है V का एवरेज वैल्यू। अब हम इसके लिए जो प्रोसेस बताया मैं अभी, तो P फिजिकल क्वांटिटी के जगह पर हम V को रखेंगे, इंटीग्रेशन V लिखा हमने। अब V में वेरिएबल कौन है? तो V में वेरिएबल T है, टाइम, तो dt से इसको मल्टीप्लाई किया। अब जैसा कि मैंने बताया कि एवरेज निकालने के समय D के साथ में जो वेरिएबल आप लगाएंगे उसी के इंटीग्रेशन से डिवाइड कर देंगे पूरे को। अब लिमिट डालते हैं तो हमें निकालना है एवरेज वैल्यू
T/2 टाइम में, हाफ साइकिल ऑफ AC के टाइम में, तो 0 to T/2, यहाँ भी ले लें 0 to T/2। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, जो भी का इक्वेशन है इसको रखिए और इंटीग्रेट करिए। तो फिर भी के जगह पर रखा Vm sin ओमेगा टी, Vm इज मैक्सिमम वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ AC वोल्टेज। इसको इंटीग्रेशन के आउट कर दिया, इंटीग्रेशन में बच गया साइन ओमेगा टी dt लिमिट 0 to T/2, फिर डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dt, t लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट T/2। नाउ दिस इज इक्वल टू Vm, जैसा कि आपको पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी, एंड ओमेगा कांस्टेंट है तो पूरे को ओमेगा से डिवाइड भी लेंगे। लिमिट 0 to T/2, 0 to T/2। नाउ नीचे अपर लिमिट रखा, यहाँ पे वेरिएबल टी के जगह पर T/2 रखा, -0। आप दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो फिर मैं लिख देता हूँ T/2 -0, वेरिएबल के जगह पर अपर लिमिट को रखा, T/2 रखा, फिर माइनस साइन दिया, वेरिएबल के जगह पर लोअर लिमिट को रखा, रख दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको हम ऊपर लिखते हैं now this is equal to Vm सबस्क्रिप्ट m मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, T/2 नीचे T/2 हो गया, T/2 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, इंटू 2 इनसाइड ब्रैकेट इसको रखेंगे, ओमेगा को ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC जो कांस्टेंट होता है इसको बाहर निकाल रहे हैं, निकाल लिया। नाउ इनसाइड ब्रैकेट माइनस कॉस ओमेगा टी के जगह पर अपर लिमिट रखेंगे T/2 रखा, माइनस कॉस ओमेगा टी के जगह पर, वेरिएबल टी के जगह पर लोअर लिमिट 0 को पुट करेंगे तो 0 इंटू ओमेगा 0, कॉस 0 हो जाएंगे, माइनस कॉस 0। अब जैसा कि ग्राफ प्लॉट करने के समय हमने टाइम के डिफरेंट वैल्यूज लेकर ओमेगा को 2π/t लेकर के सॉल्व करके दिखाया था, उसी तरह से आप सोल्यूशन करेंगे प्रॉब्लम में ओमेगा को हमेशा 2π/t लिख लिया करेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं Vm इंटू 2t, ओमेगा इज 2π/t, ओमेगा को लिखा 2π/t, माइनस कॉस ओमेगा को 2π/t लिखा, इंटू T/2 माइनस प्लस cos 0 इज 1। नाउ t से t कैंसल, 2 कैंसल, यहाँ पे t और ये t कैंसल, फिर यहाँ 2 से 2 कैंसल। अब देखिए क्या मिला हमें, दिस इक्वल टू Vm डिनोमिनेटर में पाई, नाउ cos पाई -1 माइनस लगा है तो क्या होगा, +1 हो जाएंगे, +1 यानी 2 हो गया, ये हो गया 2, एंड सो V बार या कहिए मेन वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज, ये भी मैं लिख दिया हूं। नाउ दिस इक्वल टू 2/π Vm। यदि आप अल्टरनेटिंग EMF को यूज करते हैं, इफ एप्सिलॉन अल्टरनेटिंग EMF एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t, यदि आप इसको यूज करते हैं एप्सिलॉन नॉट
साइन ओमेगा टी, तो फिर आपको मिलेगा एप्सिलॉन बार मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन हाफ साइकिल, दिस इज इक्वल टू 2/पाई एंड वीएम मैक्सिमम वोल्टेज, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम ईएमएफ है एप्सिलॉन 0, तो फिर इन T/2 यानी हाफ साइकिल के टाइम में मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, बिल्कुल वोल्टेज ईएमएफ एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, यही रिजल्ट होंगे 2/पाई मैक्सिमम वोल्टेज 2/पाई मैक्सिमम ईएमएफ। अब हम लोग सिमिलरली वन साइकिल में निकाल सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तब वन साइकिल में देखें निकाल करके क्या मिलता है हमें, एवरेज या फिर मीन बोलें, वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज V bar in one cycle, अब वन साइकिल में टाइम कैपिटल टी टाइम पीरियड होता है, जैसा कि आप देखें हैं एसी वोल्टेज के ग्राफ में, ऑफ एसी वोल्टेज की जो वन साइकिल है जिसका टाइम कैपिटल टी, अब इसमें मेन वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो फिर V बार इक्वल टू जिसका मेन वैल्यू निकाल रहे हैं, एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, उसको लिखा हमने इस ब्रैकेट के अंदर। और जैसा कि मैं आपको बोला हूँ फिर बोल रहा हूँ, ये लिखना जरूरी नहीं है, बट ये पहचानना हमें है कि हमें इसका एवरेज वैल्यू चाहिए, जो इस ब्रैकेट के अंदर है उसका एवरेज वैल्यू हमें चाहिए। अब निकालने का जो तरीका मैं बताया लगा दीजिए, अब तो क्विक, तो रखते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन भी टाइम वेरिएबल जैसे ऊपर किए हैं बिल्कुल उसी तरह से मल्टीप्लाई किया dt से, फिर इंटीग्रेशन dt से डिवाइड करेंगे, लिमिट अब हम लेंगे 0 to t, फुल साइकिल का टाइम 0 to t। नाउ v के जगह पर vm साइन ओमेगा t रखिए, vm कांस्टेंट, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t dt 0 to t लिमिट अपॉन इंटीग्रेशन dt इक्वल टू t अपर लिमिट t -0 एंड सो t। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, और जो v का इक्वेशन ऊपर लिख रखे हैं फिर भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, v इक्वल टू vm साइन ओमेगा t, ऐसे तो आपको याद हो गया होगा ये इक्वेशन। चलिए तो इंटीग्रेट करके देखिए क्या आता है, vm अपॉन t, फिर साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा लिमिट 0 to t, दिस इज इक्वल टू vm अपॉन t, vm बाई t, ओमेगा को आउट कर रहे हैं इनसाइड ब्रैकेट माइनस कॉस, अब ओमेगा को 2π/t लिखेंगे तो सोल्यूशन हो जाएगा, ओमेगा 2π/t हमेशा लिख लिया करेंगे, देन लिमिट पुट करेंगे, सोल्यूशन आपका आ जाएगा। तो t के जगह पर वेरिएबल के जगह पर अपर लिमिट कैपिटल T को रखा माइनस साइन दिया, नाउ माइनस कॉस ओमेगा t के जगह पर 0 पुट करेंगे, 0 इंटू ओमेगा t 0 एंड सो माइनस कॉस 0, नाउ t से t कैंसल, दिस इक्वल टू vm अपॉन t, ओमेगा को लिखा 2π/t, नाउ इनसाइड ब्रैकेट देखिए क्या रहा है, माइनस cos 2π। जैसा कि मैंने कहा है कि फिजिक्स में एक चक्कर जब पूरा हो जाता है तो हमें एंगल फिर से 0 दिखने लगते हैं, एंड सो 2π एंगल को आप 0 एंगल भी फील कर सकते हैं। तो 2π एंगल 0 एंगल cos 0 1 माइनस लगे हुए हैं, तो फिर ये हो गया -1, cos 0 1 माइनस लगा है -1, फिर माइनस लगा है तो +1,
नाउ दिस इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0 इनटू करेंगे तो Vm अपॉन 2 पाई इंटू 0 इक्वल टू 0। इस तरह से एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन वन साइकिल या कहिए इन टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ AC, दिस इज इक्वल टू 0। अब सिमिलरली आप करंट का निकाल सकते हैं मीन वैल्यू। चलिए, तो करंट का भी बिल्कुल सिमिलर तरीका से निकलेगा, फिर भी हम लोग थोड़ा निकाल के देख लें। अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू क्या होंगे? एवरेज वैल्यू ब्रैकेट में मैं इसका नाम लिख देता हूं, दूसरा नाम मीन वैल्यू, दोनों नाम से आप पहचानेंगे इसको, ऑफ AC। अब इसको I बार से हम लोग डिनोट करेंगे। पहले लेते हैं इन हाफ साइकिल, इन हाफ साइकिल यानी इन टाइम T/2, हाफ साइकिल का टाइम, AC के हाफ साइकिल का टाइम, टाइम पीरियड का हाफ। चलिए, अब AC के लिए जो इक्वेशन है, I के लिए जो इक्वेशन है, प्योर रेजिस्टर में, इंडक्टर में, कैपेसिटर में, सब में अलग अलग होते हैं। तो हम लोग अभी जो AC का यानी करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का जो इक्वेशन लेंगे वो लेंगे अभी हम लोग प्योर रेजिस्टर में। प्योर रेजिस्टर का मतलब होता है कि हमारे सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस काम करेंगे, कोई सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा, यानी कोई इंडक्टेंस काम नहीं करेगा, कोई कैपेसिटर काम नहीं करेगा हमारे सर्किट में, केवल रेजिस्टेंस काम करेंगे। तो ऐसे सर्किट को कहते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम T AC, और AC को AC करंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो AC बोलें, AC करंट बोलें, सेम समझेंगे, जैसे DC करंट जो सब पिछले क्लास में हम लोग बात किए हैं। एट टाइम T, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम T, AC इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, resistive circuit is, this is I equal to Im sin omega t। थोड़ा साइड में मैं ऐसे भी लिख देता हूं, I equal to I नोट sin omega t। I नोट peak value of AC, maximum value of AC, amplitude of AC, I instantaneous value of AC at any instant of time T। तो यहाँ पर Im हमने लिखा है peak value of AC यानी कि maximum value of AC, जिसको amplitude of AC भी कहते हैं, एंड ये instantaneous करंट लिया हमने, और हमें चाहिए मेन वैल्यू। तो फिर I बार और हाफ साइकिल में हम लोग निकालेंगे पहले। तो चलिए लेते हैं अपना प्रोसेस। I बार हमें चाहिए, तो फिर हमें I बार निकालने के लिए हमने रखा I को इस ब्रैकेट में, मतलब कि हमें I का एवरेज वैल्यू चाहिए। तो दिस इक्वल टू, अब अपने प्रोसेस में आते हैं, तो हम I को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन I हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, I लिखा। अब जो वेरिएबल है इसमें D के साथ, उससे मल्टीप्लाई लिया, जो D के साथ वेरिएबल डाला इसी के इंटीग्रेशन से डिवाइड लेंगे। अब आपको एवरेज निकालना बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अब टाइम वेरिएबल है, इनिशियल वैल्यू ऑफ टाइम 0 एंड फाइनल वैल्यू हम लोग लेंगे हाफ साइकिल का टाइम T/2। सिमिलरली 0 to T/2 लिमिट लेंगे, 0 to T/2 लिमिट लिया। चलिए फटाफट इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इसको रखते हैं यहाँ पे, Im एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट होता है,
यदि आई नोट आप लिखते हैं तो आई नोट एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, इंटीग्रेशन के आउट, तो इंटीग्रेशन के अंदर इसको डाला, आई एम इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर बच गया साइन ओमेगा टी डी टी, लिमिट 0 टू टी बाई 2, और नीचे डी टी का इंटीग्रेशन टी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट टी बाई 2, तो टी बाई 2 डायरेक्ट अब मैं लिख रहा हूँ, ऊपर इंटीग्रेशन आप कर चुके हैं इसलिए डायरेक्ट लिख दिया हमने। अब दिस इज इक्वल टू आई एम साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन कांस्टेंट ओमेगा, ओमेगा लिमिट 0 टू टी बाई 2 डिवाइडेड बाई टी बाई 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है, टी रह जाएंगे डिनोमिनेटर में। नाउ दिस इज इक्वल टू, ठीक पहले की तरह सॉल्व करते चलिए, 2 आई एम अपॉन टी, ओमेगा को आउट किया, ओमेगा कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लिए, इनसाइड ब्रैकेट माइनस कॉस ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख करके हमेशा सॉल्व करना है, ओमेगा 2 पाई बाई टी, स्मॉल टी वेरिएबल टाइम, टी के जगह अपर लिमिट कैपिटल टी बाई 2 डाला, माइनस साइन दिया, माइनस कॉस ओमेगा टी के जगह पर, स्मॉल टी के जगह पर 0 डालेंगे, 0 इंटू ओमेगा 0 यानी कॉस 0। चलिए नाउ टी से टी कैंसल, 2 से 2 कैंसल, दिस इक्वल टू 2 आई सबस्क्रिप्ट एम, आई एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, टी ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा 2 पाई अपॉन टी। नाउ इनसाइड ब्रैकेट कॉस पाई, ठीक है, कॉस पाई है, कॉस पाई -1, माइनस लगा है +1, फिर उसी तरह से cos 0 1, माइनस लगा -1 यानी कि 1 + 1 2 हो गया। अब थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, टी से ये टी कैंसिल हो गया, एक 2 से 2 कैंसिल कर दें, नाउ दिस इक्वल टू न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में एक पाई रह रहा है, बच रहा है 2 अपॉन पाई, आई एम इस तरह से एवरेज वैल्यू ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल इन टाइम इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम पीरियड, दिस इक्वल टू 2 अपॉन पाई आई एम। एज फार्मूला भी आप इसको याद रख सकते हैं, आई बार 2 अपॉन पाई आई एम, लेकिन ध्यान रहे ये हम लोगों ने हाफ साइकिल में निकाला है, अब फुल साइकिल में 1 साइकिल में क्या होगा, मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू ऑफ AC, एवरेज वैल्यू ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू, मेन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मेन वैल्यू ऑफ AC, सिंबल यही आई बार रखेंगे, इन 1 साइकिल, और 1 साइकिल AC की 1 साइकिल, फुल साइकिल का टाइम कैपिटल T टाइम पीरियड, इन टाइम T टाइम पीरियड ऑफ AC। नाउ इक्वेशन तो हम लोग लिख चुके हैं, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी इन प्योर रजिस्टर या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, यानी ओनली रेजिस्टेंस को अभी हम यूज कर रहे हैं, ओनली रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में अभी काम कर रहा है। नाउ वी हैव ये हमें मालूम है, अब आई बार इक्वल टू, फिर उसी तरह से इंटीग्रेट करेंगे, बट हमें निकालना है
आई का मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू आई का निकालना है, तो ये सिंबल के अंदर डाल दिए। नाउ दिस इज इक्वल टू आई एम, या फिर थोड़ा सा एक लाइन और लिखते हैं हम लोग इसको, इंटीग्रेशन आई, जिस फिजिकल क्वांटिटी का मेन वैल्यू उसको इंटीग्रेशन के अंदर लिखा। अब वेरिएबल है इसमें टी, तो डी के साथ वेरिएबल को लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी लिखा। अब लिमिट डाल दीजिए, लिमिट हमारा 0 टू अब टी होगा, 0 टू टी फुल टाइम पीरियड 0 टू टी। अब सॉल्व कर दीजिए, आई के जगह पे रखा आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम पीक वैल्यू कांस्टेंट, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी 0 टू टी लिमिट डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी टी इज टी अपर लिमिट t lower limit 0. Now this is equal to I m minus cos omega t sin का इंटीग्रेशन माइनस cos अपॉन ओमेगा कांस्टेंट 0 टू t इंटीग्रेशन। अब t पुट करेंगे यहाँ पे, t माइनस 0 इक्वल टू t, कैपिटल टी रखा, माइनस 0 टी, ओमेगा को आउट करके लिमिट डालते हैं, आई एम अपॉन टी, ओमेगा को कांस्टेंट टर्म ओमेगा बाहर निकाल लिए। अब डालिए लिमिट, माइनस कॉस ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख लें पहले हम, देन अपर लिमिट कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी डाला हमने, माइनस साइन दिया, टी के जगह पर 0 लेंगे तो क्या होगा, cos 0 1, माइनस लगे हुए हैं एंड सो -1। नाउ टी से टी कैंसल, दिस इक्वल टू आई एम टी ओमेगा 2 पाई बाई टी माइनस cos 2 पाई, जैसा कि जान चुके हैं हम लोग, cos 2 पाई इज 1, 2 पाई पे एंगल 0 हो जाते हैं, एक चक्कर के बाद एंगल फिर से 0 हो जाते हैं, तो 2 पाई एंगल यानी 0 एंगल, cos 0 1, cos 2 पाई 1, माइनस लगा है -1, माइनस +1। अब देखिए क्या मिला हमें, दिस इज इक्वल टू आई एम पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अपॉन 2 पाई इंटू 0 नाउ इक्वल टू 0। इस तरह से मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट 1 साइकिल में 0, मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन 1 साइकिल इज 0। चलिए बच्चों, हम लोगों ने मेन वैल्यू को देख लिया। अब अगले लेक्चर में, अगले क्लास में हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।